टीवी20 न्यूज के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, यूएफएल फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आएं जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया व मुख्यमंत्री के साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री को भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। अपने संबोधन में शिक्षक संघ के वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक संघ प्रदेश में संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं का विभाग द्वारा गोपनीय आख्या मांगे जाने से दुखी है, जिसकी संघ निंदा करता है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वो ड्रेस वितरण का कार्यक्रम हो या मिड डे मील का या अध्यापकों के स्थानांतरण का मामला हो, हर जगह भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया गया है। शिक्षक नेता ने कहा कि विद्यालयों के मत का पैसा शिक्षकों के खाते में डाला जाए, जिससे व्यापारियों का भुगतान किया जा सके और ड्रेस का वितरण सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में हो रहे कार्यों के शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है और न ही इसके लिए कोई शिक्षक उत्तरदायी है। इस योजना को पूर्ण करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ देश हित में कार्य करते हैं। क्या कुछ कहा सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने, आपको सुनवाते हैं। मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। अच्छा, किस लिए धरना था यह? आज यह धरना जो हम लोग दे रहे हैं, यह अध्यापकों की समस्याओं को लेके है। मैं बीएसए कार्यालय पे धरना इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ तो भ्रष्टाचार एकदम व्याप्त हो गया है। आप समझिए, यहाँ यूनिफॉर्म के नाम पर, यहाँ स्वेटर के नाम पर, कंपोजिट ग्रांट के नाम पर शिक्षकों का शोषण किया जाता है। और तो और है, अभी कुछ शिक्षक हमारे साथी जो इधर अंतर जनपदीय में गए हैं, काफ़ी परेशान हो गए। तो मैं यह धरना जो है शिक्षकों की मांग को लेके, यूनिफॉर्म का पैसा अभी तक नहीं मिला, स्वेटर का पैसा 2 साल हो गया, अभी तक नहीं अध्यापक पाए, और जो फर्म वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, वो अध्यापक को परेशान कर रहे हैं। इसलिए इन सब मांगों को लेकर यहाँ आज धरना दे रहा हूँ। 2-2 साल जिस व्यापारी का पैसा ना मिले वो तो परेशान करेगा ही। इस बातों को लेके कि जल्द से जल्द हमको विद्यालय का जो पैसा है शिक्षकों के खाते में उसको डाला जाए, अथवा जो हम व्यापारी परेशान कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं अपना पैसा, उनको अविलंब दिया जाए। इस बात को लेके, शिक्षकों की समस्याओं को लेके हम आज धरना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दे रहे हैं। हमारी वेतन विसंगति है, पुरानी पेंशन है, कई मांगों को लेके कि मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या को सुने और उसका निस्तारण करें। कायाकल्प योजना बनाई गई, जिसमें प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी को विद्यालयों का कायाकल्प कराना है, लेकिन उसको नंबर दे करके शिक्षकों को गोपनीय आख्या के नाम पर एक शोषण करने की रणनीति बनाई जा रही है, और जिसका हम शिक्षक जो विरोध करने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को और बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये योजना निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप से यह पंचायती राज की योजना है। पंचायती राज का विद्यालयों को कायाकल्प कराना है, और कायाकल्प न करके शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी और तमाम मांगें हैं, 30 दिवसीय ईएल की मांग है, हमारा 1741 और 1850 की मांग है, हमारी 22 की मांगों को लेकर के हमें धरना दे रहे हैं। हमारा बीएसए से भी कुछ मांगे हैं, जो हमारे पिछले साल का स्वेटर का बकाया है, हमारा जो 25% ड्रेस का बकाया है, विद्यालयों का बकाया है, और तमाम नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन का सत्यापन होना है। 4 महीने से शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर के हम बीएसए कार्यालय पर धरना दे रहे हैं और बीएसए को बुलाया गया और ज्ञापन देंगे। जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को आज बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस ने सुनसान देखकर राहगीरों से लूट करने वाले एक अभियुक्त को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। तो ही थाना कप्तानगंज पुलिस ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना रौनापार पुलिस की,
धरौनापार पुलिस ने भी एक वांछित को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई गिरफ्तारी से अपराध मामले में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वही जनपद की लोगों ने राहत की सांस ली है। जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सठियाओं चीनी मिल में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान व 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष ब्रिजेश मौर्य के नेतृत्व में जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल व राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव कन्हैया कुशवाहा ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जनपद के सठियाओं चीनी मिल में गन्ना किसानों के पिछले भुगतान अभी तक नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द भुगतान नहीं होगा तो इससे भी वृहद आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ कहा प्रदेश सचिव कन्हैया कुशवाहा ने, आपको सुनवाते हैं। मामला हम लोग जो है 22 जून से हम लोग धरना प्रदर्शन और मामला दे रहे हैं और हमारे 15 सूत्री मांगे हैं, जिस मांग को लेकर हमेशा हम लोग हर सोमवार को आते हैं कलेक्ट्रेट में और ज्ञापन देते हैं। जैसे हमारी मांग किसानों को लेकर है, जो कृषि बिल अभी चल रहा है इसको लेकर के है। शिक्षा में अगर हम देखते हैं दोहरी शिक्षा नीति जो सरकार अपना रही है उसको लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़े चाहे कॉन्वेंट में पढ़े, सिलेबस एक होना चाहिए। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी हम जो बेरोजगार हमारे साथी जो कोरोना के लिए महामारी के लेकर आज घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए कम से कम एक मुश्त 15,000 रुपये और 7,500 रुपये कम से कम एक साल दिया जाए, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। और हमारे गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। जो किसानों के खेत में आवारा पशु आजकल चल रहे हैं, उसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित गौशालाओं का प्रयोग करें, बढ़िया बनवाए, जिससे हमारे किसानों की जो फसलें बर्बाद ना होने पाए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग जो अनवरत हर सोमवार को धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से जो है मांग करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से जो है ज्ञापन देते हैं। सठियाओं चीनी मिल में भी किसानों को कई प्रकार की जी जो किसानों के भुगतान बाकी है सरकार से पिछले कई किस चीज़ का भुगतान? गन्ने का जो भुगतान है अभी तक जो है कई मिलों का बाकी है। सरकार से हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं, सरकार अभी तक जो है नहीं पूरा कर रही है, लेकिन हम उसको निरंतर मांग करते रहेंगे और जब तक से मांग हमारी पूरा नहीं होगी तब तक से हम मांग करते रहेंगे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बरदा व मेहनगर पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपये का इनामी साथी लुटेरा विवेक उर्फ मिंटो पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, पिस्टल व कारतूस बरामद हुआ है। आपको बता दें कि थाना मेहनगर क्षेत्र में हुए पुलिस मुठभेड़ में साथी कॉन्ट्रैक्ट किलर लुटेरा विवेक उर्फ मिंटू पुत्र जयप्रकाश निवासी हुसैनपुर थाना महाराजगंज, जो कि थाना जैनपुर से गैंगस्टर में वांछित था, पुलिस की गोली लगने से घायल गया। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं। यह जैनपुर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित है तथा इस जनपद से 25,000 का इनाम घोषित है। इस पर अम्बेडकर नगर, जौनपुर व आजमगढ़ से लगभग 1 दर्जन हत्या, लूट व अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। 3:45 बजे के लगभग थाना महीनगर क्षेत्र में थाना बरदा और थाना महीनगर पुलिस टीम के साथ संयुक्त मुठभेड़ में एक शातिर जो कि लुटेरा है और कॉन्ट्रैक्ट किलर है, 25,000 रुपये का इनामी बदमाश भी था, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं जो हत्या, लूट और गैंगस्टर आदि संगीन धाराओं के हैं। इसके पास से एक पिस्टल, एक चोरी की मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक शातिर लुटेरा है और यह जनपद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और आसपास के जनपदों में घटनाएं किया करता था। लखनऊ में होने वाली महारैली में 5 लाख समाज के लोगों की उपस्थिति के बारे में क्षेत्र पंचायत वार बैठकों के क्रम में 7 फरवरी को मुरारीलाल सेठ के आवास पर समाज की योजना बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के वरिष्ठ नेता विनय वर्मा, मुगलसराय से विष्णु दयाल, वाराणसी से मिर्जापुर के वर्तमान जिलाध्यक्ष गणेश मिठाई लाल मौजूद थे। कार्यक्रम के संचालन राजकुमार स्वर्णकार ने किया। सभी भारी संख्या में उपस्थित समाज के युवा वर्ग को न्याय पंचायत तक की संचालन समिति का जिम्मेदारी दी गई। लखनऊ में 5 लाख की संख्या कैसे उपस्थित हो, समाज का राजनीतिक उत्थान किस तरह हो, इन विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार दिए। पटियाला और राजगढ़ क्षेत्र पंचायत की संचालन समिति का दायित्व दिया गया। सभी लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन करने का अपने कुल देवता स्वर्णकार शिरोमणि महाराज अजमेर संत नरहरि के सामने संकल्प लिया गया। उस टीम का विस्तार करना है। उस टीम के विस्तार में आपके ब्लॉक से एक व्यक्ति जिले का उपाध्यक्ष चाहिए। तो कोई नाम हो आप लोगों के दिमाग में, तो कोई नाम सुझाइए जिसको राजगढ़ ब्लॉक से इस टीम में उपाध्यक्ष बनाया जाए।
जो मिर्जापुर की लोकल संस्था है प्रकाश समाज मिर्जापुर। तो राजगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बहुत जल्द रफ्तार पकड़ेगी और यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। एक तरफ जहां लखनऊ आगरा की दूरी कम हो जाएगी, तो वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लाखों लोगों को रोजगार सुलभ होगा। आज इसी को अमली जामा पहनाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। बता दें कि आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रगति का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रयास है कि 31 मार्च तक इसका निर्माण पूरा होगा। इसके बाद यहां औद्योगिक क्लस्टर बनाएंगे। अप्रैल में जब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे तो यह विकास का रोल मॉडल साबित होगा। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आजमगढ़ के सटियाव क्षेत्र के मोजरापुर में निरीक्षण को पहुंचे सीएम ने अधिकारियों संग बैठक की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण की कार्यदायी संस्था यूपीडा के अध्यक्ष अवनीश अवस्थी, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, डीएमओ एसपी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं किसानों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व आजमगढ़ की छवि बहुत खराब थी, लोग अपना पिंड छुड़ाते थे, लेकिन अब यह विकास का मॉडल बनेगा। कई हाईवे से आजमगढ़ को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर भूमि की थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए विश्वविद्यालय निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है, लेकिन जल्द ही इसको भी निपटाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जब 2018 में पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेस रोड का शुभारंभ किया था, तब 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। कोविड महामारी के बाद भी इस रोड को 3 वर्ष से पहले पूरा करा लिया जाएगा। क्या कुछ कहा सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। ये विकास की संभावनाओं की एक आशा की किरण है। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और आजमगढ़, अनुमान करिए आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे। आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए भी मकान नहीं देते थे। यहाँ का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और आशा की एक किरण एक्सप्रेसवे यहाँ के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बिनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहाँ की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। मेरा आप सबसे यह अपील होगा, विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम सब सकारात्मक सहयोग इसके साथ करें। ये सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा।